हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित मंजरी प्रश्नावली 2.1 करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए बहुपदों की घातें ज्ञात कीजिए। बच्चों, घात ज्ञात करनी है। घात क्या होता है? किसी भी बहुपद की हाईएस्ट डिग्री उसकी घात होती है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं x के ऊपर जो हमें डिग्री दी गई है वो 2 है, तो इसकी घात होगी 2। अगला क्वेश्चन, y की पावर 3, आप देख सकते हैं y के ऊपर 3 है तो इसकी घात होगी 3। अगला पार्ट, इसमें हमें -9 दिया गया है। बच्चों, जो अचर होता है, अचर पद, उसकी घात होती है 0। नेक्स्ट, इसमें हमें दिया गया 4z, z के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसकी घात लिखेंगे 1। बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है घात 1, 2 और 3 के लिए बहुपद लिखिए। बच्चों, हमें अपनी तरफ से घात 1, 2 और 3 के उदाहरण लिखने हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है, वो बहुपद होना चाहिए। जैसे कि घात 1 के लिए हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5, या फिर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 9। घात 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, या हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम अपनी तरफ से। घात 3 के लिए लिख सकते हैं 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 7। इस तरह से बच्चों आप अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? ये एक बहुपद दिया गया बच्चों। इस बहुपद में हमें x की 2 और x की 3 के गुणांक क्या हैं वो ज्ञात करने हैं बच्चों। x की 2 और x की 3 के गुणांक। x की 2 का गुणांक लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? इस बहुपद, पूरे बहुपद में आपको देखना पड़ेगा कि x की 2 कहाँ लिखा गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें दिया गया है 6x की पावर 2। तो ये देखो बच्चों, x की 2 के साथ क्या दिया गया है? 6, तो ये इसका गुणांक होगा। इसके बाद हम लिखेंगे x की 3 का गुणांक। x की 3 बहुपद में देखो कहाँ है x की 3? ये रहा, -3x की घात 3। तो x की घात 3 के साथ क्या है? 3। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इसमें माइनस का साइन है तो वो लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें दिया गया है, क्या दिया है बच्चों? बहुपद, एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में हमें z का गुणांक लिखना है। जैसे कि ऊपर हमने x की 2 और x की 3 का गुणांक लिखा था, वैसे इसमें z का गुणांक लिखना है। तो हम इस बहुपद में देखेंगे कि हमें z कहाँ दिया गया है। जब आप इस बहुपद को देखोगे बच्चों, आपको कहीं भी z दिखाई नहीं देगा। ये z की पावर 3 और ये z की पावर 2 है, लेकिन z कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो पद हमें दिया ही नहीं गया है उसका गुणांक 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इस बहुपद का हमें अचर पद पूछा गया है। अचर पद क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अचर पद क्या होता है। अचर पद उस पद को कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो आप इस पूरे बहुपद में देख सकते हैं सिर्फ 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो इसमें जो अचर पद होगा ना, वो हमारा -10 होगा, क्योंकि बाकी सभी के साथ x लिखा हुआ है जिनका मान बदलता रहता है। तो इसका जो अचर पद होगा वो 10 होगा। 10 के साथ माइनस है बच्चों, वो लगाना कंपलसरी है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।